अभिनव चिल्लाया। उस काली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रंजन हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। अभिनव उस पर मुक्के बरसाने ही वाला था, पर वो रंजन को देख के रुक गया और इसी वक्त पैसेंजर सीट का भी दरवाजा खुला और उसमें से डॉन हिचकिचाते हुए बाहर निकला। दोनों लोग डरते हुए धीरे धीरे अभिनव के करीब आते गए और फिर उसके पैरों में गिर गए। बस बस। उन्हें देखकर अभिनव चिढ़ते हुए बोल पड़ा, उठो उठो दोनों, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आपसे कुछ बात कर रही थी, डॉन ने हकलाते हुए कहा। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। अभिनव ने उसे इग्नोर किया और वो पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तुम्हें जो भी जानना था अकरम तुम्हें बता चुका है। अभिनव को जाता देख डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो भागकर उसके सामने आ गए। बस, हमें सिर्फ आपसे ही बात करनी है, प्लीज, रंजन ने राइट साइड से आते हुए कहा। लेफ्ट साइड से डॉन भी आ गया और बच्चों की तरह अपना सिर हिलाकर कहने लगा, बॉस, वो मैं आपसे उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांग रहा हूँ। आपने कहा था ना कि आप मुझे मेरी सजा सुनाओगे, लेकिन मैं इतने दिनों से वही सोच कर परेशान हो रहा हूँ। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए ना। डॉन को गिड़गिड़ाता देखकर अभिनव को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। कुछ और मिनटों तक उनसे ये नाटक करवाने के बाद अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी में बैठो। अभिनव अपनी गाड़ी की ओर चलने लगा। डॉन ने रंजन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आज पहली बार वो टाइगर के साथ बैठकर बातचीत करने वाला था, इसीलिए काफी खुश था। दोनों तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंच गए। अभिनव पीछे जाकर अकेले बैठ गया था, इसीलिए डॉन आगे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और रंजन ड्राइवर सीट पर। अकरम ने मुझे बता दिया था कि उसने तुम्हें कुछ समझाया है, अभिनव ने अपने फोन में देखते हुए कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ समझाने की जरूरत है। डॉन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आप अपनी आइडेंटिटी का खुलासा कब करने वाले हैं सर? अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर वापस अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, हमारे बीच फिलहाल एक जासूस है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक मैं अंडरग्राउंड ही रहूंगा और तुम दोनों भी तब तक अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डॉन ने तुरंत ही हामी में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, जी, आप टेंशन मत लीजिए, ये सीक्रेट ही रहेगा, हमारा वादा है। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वो वापस अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। इसी वक्त डॉन ने भी एक पल के लिए रंजन की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बॉस, वो हम बस आपसे माफी मांगने आए थे। अगर हमें पता होता ना कि आप हो तो हम ऐसा कुछ करने की सोचते भी नहीं, मां कसम। हाँ बॉस, रंजन ने भी उसकी बात में अपनी बात मिलाकर कहा, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें अपना स्टूडेंट समझकर माफ कर दो। आप जो बोलोगे ना, हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर गुड़गांव में बाढ़ ही क्यों ना आ रही हो और रात के 3 ही क्यों ना बजे हो। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखकर सांस छोड़ी और कुछ सेकंड्स के बाद कहा, ठीक है, माफ कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी। जैसे कुछ सूझता है मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते, अभिनव ही बीच में बोल पड़ा, चलो अभी उतरो, मुझे जाना है। जी जी बॉस, जरूर जरूर। रंजन और डॉन अपनी अपनी सीट से उतर गए। अभिनव भी ड्राइवर सीट पर आने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखते ही डॉन ने कहा, बॉस, एक और बात कहनी थी। आप इस तरह अकेले ही घूमते हो, रिस्की है। हम आपकी प्रोटेक्शन में चल सकते हैं और चिंता मत कीजिए, आपके बिल्कुल पास नहीं चलेंगे, बल्कि दूर रहकर ही निगरानी रखेंगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी ठीक हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अभिनव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा। तभी डॉन फिर से बीच में बोल पड़ा, नहीं सर, हमारा फर्ज बनता है टाइगर की हर दम सुरक्षा करना। हाँ, और अगर आप फिर भी सुरक्षा नहीं चाहते तो एटलीस्ट हमें कुछ और सेवा करने का मौका तो दीजिए बॉस, रंजन ने डॉन की जिद में जुड़ते हुए कहा। अभिनव को महसूस हुआ कि ये दोनों नमूने बिना काम बताए यहाँ से नहीं जाने वाले थे, इसलिए उसने कुछ काम सोचा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक काम है, किसी के साथ मैटर है मेरा पुराना, वो क्लियर करना है।
अरे बताओ बॉस, कौन है वो उल्लू का पट्टा? उसको अभी गायब कर दूंगा गुड़गांव से। डॉन ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। देवेन कुमार। अभिनव ने धीरे से उसका नाम लिया और डॉन की आंखों में हिंसा करने की तलब जल उठी। क्या अब डॉन देवेन को मारने जाने वाला था? अगर वो देवेन से कह देगा कि उसे टाइगर ने भेजा है तो देवेन का क्या रिएक्शन होगा? अगर डॉन के हाथों देवेन को कुछ हो जाएगा तो फिर वैभवी क्या करेगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।